नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इजराइल को समर्थन देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं और इस बीच हमास ने 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। यह रिहाई मानवीय आधार पर हमास ने की है और आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप खुद देखेंगे कि कैसे रिहा हुई महिला ने बंधक बनाने वाले लोगों से हाथ मिलाकर विदा ली। इसे देखने के बाद यह शक और बढ़ जाता है कि क्या इजराइल की नीयत वाकई साफ है। एक तरफ वो हमास को किसी शैतान की तरह दुनिया के सामने पेश कर चुका है और कसम खा ली है कि उसे खत्म करके रहेगा। हमास को लेकर इजराइल ने यह डर भी फैला दिया है कि वो केमिकल हथियारों का उपयोग कर सकता है। इससे दहशत और फैल गई। हालांकि हमास ने अब तक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। उल्टे इजराइल हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हाल गजा पट्टी पर कर चुका है और अब भी नहीं रुक रहा है। इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि इजराइल के असली इरादे आखिर हैं क्या? क्या इजराइल केवल हमास को खत्म करना चाहता है या हमास के नाम पर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है? इन सवालों के जवाब तो न जाने कितनी तबाही के बाद मिल पाएंगे और इसमें शायद वर्षों भी लग जाएं। लेकिन अभी इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से कहा है कि हमास के खिलाफ जंग करो या मरो का मामला है। आपको बता दूं कि रविवार को नेतन्याहू उत्तरी इजराइल में लेबनान के साथ लगती हुई सीमा के पास तैनात सैनिकों से मिले थे। वहां नेतन्याहू ने कहा, हम अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए जंग लड़ रहे हैं। यह कोई आक्रामकता नहीं बल्कि जंग है। यह करो या मरो की स्थिति है और उन्हें मरना होगा। इसके साथ ही नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। हम ऐसी ताकत से हमला करेंगे जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और इसका मतलब होगा उनकी और लेबनान की तबाही। तो नेतन्याहू सरेआम तबाही की धमकी दे रहे हैं और अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश नेतन्याहू के साथ खड़े होने इजराइल पहुंच रहे हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नेतन्याहू से मिलने इजराइल पहुंचे थे और इस दौरे पर इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और वहां के विपक्षी पार्टियों के नेताओं बेनी गैंट्स और यायर लैपिड से भी मुलाकात करेंगे। इजराइल पहुंचने वाले ये नेता भूल से भी उन जख्मी और मरे हुए लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं जो इनकी स्वार्थ वाली राजनीति का शिकार हो गए हैं। इन नेताओं के दौरे के बीच इजरायली सेना अपने हमले बढ़ा रही है। सेना ने गजा में पिछले 24 घंटों में 320 टारगेट्स पर हमला किया है। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 436 लोगों की मौत हुई है। गजा के अस्पताल जरूरी दवाओं और सामान की कमी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच बंधकों की रिहाई की खबर भी सामने आई है। 79 साल की नुरित कूपर और 85 साल की योचेविद लिप्शिट्ज, इन 2 बुजुर्ग महिलाओं को हमास ने छोड़ दिया है। हमास का कहना है कि उसने इन दोनों महिलाओं को मानवीय और स्वास्थ्य कारणों से रिहा किया है। योचेविद लिप्शिट्ज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 2 सप्ताह का अनुभव साझा किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिहाई के बाद रेड क्रॉस के सदस्यों के साथ जाने से पहले यह बुजुर्ग महिला रुकी और नकाब पहने हुए बंधक बनाने वाले एक सदस्य से हाथ मिलाए। इस वीडियो में यही दिख रहा है कि निर्दोष लोगों को बंधक बनाने वालों ने उनका ध्यान रखा, तभी तो रिहा होने वाली महिला ने ठीक से विदा ली। वैसे अपने अनुभव सुनाते हुए लिप्शिट्ज ने भी यही बात बताई है और उनका भोजन से लेकर इलाज तक पूरा ध्यान रखा गया, यह भी वो बता रही हैं। लिप्शिट्ज ने यह भी कहा कि इजरायली सरकार ने अरबों रुपए सीमा पर बारबंदी करने में खर्च कर दिए, लेकिन यह हमास को इजराइल में घुसने से नहीं रोक पाया। लिप्शिट्ज की बेटी ने यह भी बताया कि हमास के लड़ाकों ने उनकी मां के गहने और घड़ी तक उतरवा ली। बंधक बनाने वालों ने उनसे कहा कि कुरान में विश्वास रखते हैं और इसीलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद लिप्शिट्ज और 24 दूसरे बंधकों को सुरंगों में ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि बंधकों को साफ सुथरी जगह पर रखा गया था और सोने के लिए गद्दे दिए गए। हर 2 से 3 दिन के अंदर एक डॉक्टर उनकी निगरानी के लिए आता था। गजा ले जाते समय घायल हुए एक बंधक का इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि हर 5 बंधकों की निगरानी के लिए एक गार्ड मौजूद था। लिप्शिट्ज ने
ये भी बताया कि सुरंगों में रहने के दौरान उन्हें और उनके ग्रुप को खाने के रूप में कोई सफेद चीज और खीरे दिए गए। यही खाना हमास के लड़ाके भी खा रहे थे। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय इजराइल सहानुभूति बटोरने में लगा हुआ है और इजराइल का समर्थन करने वाला मीडिया भी एक तरफ की तस्वीरें ही दिखा रहा है, लेकिन उसे ये तस्वीरें भी दिखानी चाहिए ताकि दोनों साइड की स्टोरी सामने आ सकें, फिर लोग चाहे जिसे सपोर्ट करें। आपको मैं इस कार्यक्रम में रोजाना ही दिखा रहा हूं कि कैसे दुनिया भर में फिलिस्तीन का समर्थन लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि नई दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठना जारी है। वैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहा था, जिस पर उन्हें रोका गया। इस पर उनकी बेटी इल्तिजा ने मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया है। तो इल्तिजा बता रही हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी उनकी मां को रोका गया है और विरोध के दमन का एक मामला ब्रिटेन से भी सामने आया है। कल एक मेट्रो ट्रेन ड्राइवर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे यात्रियों से लगवा दिए थे। यह वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब उस ड्राइवर के निलंबन यानी कि सस्पेंशन की खबरें सामने आई हैं। बर्तनों के शोर की आवाज कान बंद करके बैठे सत्ताधीशों तक पहुंचाने का यह तरीका कितना कामयाब होगा यह तो पता नहीं, लेकिन दुनिया में शांति के लिए आवाज उठाने वालों की संख्या बढ़ रही है, यह देखकर राहत महसूस होती है। वैसे अमेरिका और यूरोप के नेता जहां खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, वहीं चीन भी अब इस मसले पर चर्चा के लिए आगे बढ़ा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पहली बार इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन से हमास और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फोन पर बात की है। चीन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि वांग यी ने एली कोहेन से कहा है कि उनकी सरकार को आत्मरक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी मानना होगा। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी से भी बात की है और गजा के लोगों के प्रति चीन की गहरी सहानुभूति व्यक्त की। खबर है कि वांग यी आने वाले दिनों में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले इजरायल की बमबारी को लेकर चीन ने कहा था कि इजरायल हमास के हमले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है वह आत्मरक्षा से कहीं ज्यादा है। यानी चीन इजरायल को आत्मरक्षा में हथियार उठाने पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस हथियार से मासूमों को मारा जा रहा है, इस पर उसने आपत्ति जतलाई है। इधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर उसने गजा पर हमले नहीं रोके तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। विदेश मंत्री अमीर ने कहा कि इसके लिए इजरायल की सैन्य सहायता कर रहा अमेरिका भी जिम्मेदार होगा, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दोनों ने ईरान और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि जंग को बढ़ावा देने से बचें। इधर ईरान की चेतावनी और उधर अमेरिका का जवाब, दोनों से जाहिर है दोस्तों कि इनका मकसद युद्ध को रोकना कतई नहीं है, बल्कि वो युद्ध बढ़ाने में लगे हुए हैं। अशांति और हिंसा के इस माहौल में यूनाइटेड नेशन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष पर इस सभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। महासभा का यह विशेष सत्र 26 अक्टूबर को यानी परसों बुलाया गया है। महासभा के अध्यक्ष ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में पत्र लिखा है, यानी खत लिखा है। उनके मुताबिक उन्हें अरब समूह के अध्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन के अध्यक्ष, जॉर्डन और मॉरिटानिया के राजदूतों की तरफ से 19 अक्टूबर को एक पत्र मिला था, जिसमें 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा निकारागुआ, रूस और सीरिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, तिमोर लेस्ते, वियतनाम और ब्रुनेई के प्रतिनिधियों से भी एक पत्र मिला है, जिसमें सत्र बुलाने की मांग की गई है। आपको बता दूं कि आपातकालीन विशेष सत्र पहली बार अप्रैल 1997 में बुलाया गया था। विशेष सत्र आखिरी बार जून 2018 में फिर से शुरू किया गया था और अब 5 साल बाद फिर इसकी नौबत आई है। वैसे इजराइल और हमास युद्ध को लेकर अभी तक यूएन में कई तरह की बैठकें शुरू हो चुकी हैं या हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चीन और रूस के आग्रह पर बुलाई गई, लेकिन इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। हर बैठक में अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा हो जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी उसका समर्थन करते हैं। इसलिए इस बार इस आपातकालीन बैठक से क्या हासिल होगा यह देखना दिलचस्प होगा। मगर इजराइल ने जिस तरह करो या मरो की चेतावनी दे दी है, उसके बाद जरूरी है कि युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।